जय माई की। हम सब लोग बहुत सुनते हैं कि पाप कर्मों की वजह से व्यक्ति परेशान है। उसके प्रारब्ध, उसके पाप कर्म की वजह से व्यक्ति को भविष्य में, जीवन में निराशा का सामना करना पड़ता है। तो ऐसा क्या करें जिससे पाप कर्म का क्षय हो। पाप कर्म भी किसी न किसी प्रकार से हमारे ही कर्मों के द्वारा उदित होते हैं। उनका शमन करने के लिए हमको अधिक मात्रा में जाप करना चाहिए। जितना अधिक आप जाप करेंगे। स्वामी जी महाराज दतिया विशेष रूप से एक बात पर ही जोर देते थे कि बेटा तुम जाप करो। जितना अधिक तुम जाप करोगे, जाप के ताप से तुम्हारा पाप क्षय होगा, पाप का शमन होगा। जब भी तुम जाप करना भूल जाओगे, छोड़ दोगे, तो पाप कर्म बढ़ने शुरू हो जाएंगे। पुण्यों का उदय होना, पुण्य तभी उदित होते हैं जब आपके पाप कर्म कमज़ोर पड़ जाते हैं। इसको ऐसा समझते हैं जैसे आपका बैंक अकाउंट हो और उस बैंक अकाउंट में आपका कोई कर्जा चल रहा हो। अब आप उसमें पैसा जमा कराओ, वो कर्जे में ही कट जाए। वो कब आपको फ़ायदा देगा? जब वह कर्जा ख़त्म हो जाएगा। तो उस कर्जे को ख़त्म करने के लिए आपको अधिक मेहनत करके उस बैंक अकाउंट में अधिक से अधिक पैसा जमा कराना पड़ता है, जल्दी से जल्दी, जिससे कि उसका इंटरेस्ट ना डेवलप हो और वह कर्जा समाप्त हो जाए। जब वह कर्जा समाप्त हो जाता है और जब उसमें आप धनराशि जमा कराते हैं तो वह आपको खुशी देती है। आपको लगता है मेरे अकाउंट में इतना पैसा पड़ा हुआ है। तो ठीक इसी प्रकार से जब आप जाप करते हैं, लगातार नित्य जाप करते चले जाते हैं। हाँ, एक बात अवश्य ध्यान रखना, मैं जो भी हमारे यहाँ आने वाले साधक गण हैं, भक्त हैं, सबको एक ही बात बोलता हूँ, आप अपने आप कहीं से भी YouTube से या किताबों से, अन्य कहीं से, किसी व्यक्ति से भी जिसको आप गुरु नहीं मानते हैं और ऐसे ही किसी ने आपको बता दिया, एक तो बल्कि यहाँ तक आए मेरे पास कि हम ट्रेन में जा रहे थे, उन्होंने मुझे मंत्र बता दिया, मैंने जाप करना शुरू कर दिया और जिस दिन से जाप कर रहा हूँ तो मेरे को सिर में भारीपन आ जाता है और चिड़चिड़ापन आता है, गुस्सा आता है। तो मैंने कहा आप कर क्यों रहे हैं? तो कहने लगे मैं तो इसलिए कर रहा हूँ जिससे मेरी नेगेटिविटी दूर हो जाए। भाई ये नेगेटिविटी नहीं है, उस मंत्र का दुष्प्रभाव है। आप कौन सा मंत्र कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, कितना करना है, आप किस प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं, ये ठीक ऐसा समझना। मान लीजिए आप 5वीं कक्षा में और आप पढ़ाई शुरू कर दी आपने 12वीं क्लास की, उससे आपके ऊपर प्रेशर तो आ जाएगा पर फ़ायदा कुछ नहीं होगा, क्योंकि एग्ज़ाम तो आपको 5th स्टैंडर्ड का देना है। तो एक सिस्टम है, एक प्रोटोकॉल है, हिरार्की है, सिस्टम है कि उसके हिसाब से ही आपको आगे बढ़ना है। आप जब एक कक्षा को उत्तीर्ण कर लेंगे, उसके उपरांत ही अगली कक्षा में जाएंगे। अब एक मंत्र का पुरुषचरण होने के उपरांत ही दूसरे का पुरुषचरण करना चाहिए। और कौन से का करना चाहिए, कितना करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये हमेशा हमें किसी गुरु से, किसी जानकार व्यक्ति से, जिसके प्रति हम श्रद्धा रखते हैं, जिसके प्रति हम निष्ठा रखते हैं, जिसके प्रति हम समर्पण रखते हैं, जिनको इतना ज्ञान हो कि हाँ, कि आपके लिए कौन सा मंत्र कब सही है, वो बता सकें।
एक भेड़ चाल सी चल जाती है कि सब लोग जो है बस खाली जो है राधा 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 जपते चले जा रहे हैं। ठीक है, मंत्र जाप अपना कार्य करेगा, उसमें कोई बुराई नहीं है, परंतु आपकी बीमारी क्या है उसके अनुसार ही तो दवा होगी। क्या सबको डिस्प्रिन बांट दी जाए? क्या सबको कॉम्बीफ्लेम बांट दी जाए? तो जैसा जिसका रोग वैसी उसकी दवा। पर यह निर्णय कौन लेगा? ये आपको बताएगा कौन कि कौन सा मंत्र का जाप करना है और कैसे करना और कितना करना और क्यों करना है। बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं, फ़ोन भी करते हैं कि जी हमें साधना करनी है, माँ बगलामुखी की साधना करनी है, माँ प्रत्यंगिरा की साधना करनी है। भाई क्यों करनी है? जी इसलिए करनी है कि हमारी नौकरी नहीं लग रही। तो उसे साधना नहीं बोलते, उसको आप पूजा बोल सकते हैं। वो एक समय अंतराल के लिए आपको जाप मिल सकता है। साधना का तात्पर्य तो होता है जिसको आप निष्काम करें, जो लगातार करते रहें। भक्ति का तात्पर्य ही यही है। जो 40 दिन के लिए करी जाए पूजा, वह भक्ति नहीं हो सकती। आप मंदिर में आकर के अगर ये सोचते हैं कि मेरा ये कार्य हो जाए, तो वह भक्ति नहीं है। भक्ति तो वो होती है जब व्यक्ति आता रहता है और निष्काम, बिना ये सोचे समझे कि मुझे क्या करना है, बस मुझे जाते जाना है, मुझे करते रहना है, उसके बदले में मुझे कुछ नहीं चाहिए। जब भी हम बदले में कुछ चाहते हैं तो वह कहीं ना कहीं व्यापार हो जाता है, और माँ से प्रेम में व्यापार नहीं करा जाता। जब भी तुम व्यापार करोगे, जब भी तुम प्रेम को तोलने के ऊपर आओगे, तो प्रेम छोटा हो जाएगा। प्रेम देने का नाम है, प्रेम बांटा जाता है। प्रेम को बढ़ाना है तो उसे गिनना बंद कर दो, देना शुरू करो। जब तुम में समर्पण का भाव जागृत होगा, जब तुम में देने का भाव आ जाएगा, तब तुम्हारा प्रेम बढ़ना शुरू हो जाएगा। माँ के प्रति यदि तुम्हारे हृदय में आह्लाद आता है, यदि माँ को सोचकर तुम्हारे आँखों से अश्रु बह जाते हैं, तो तुम्हारा प्रेम है। और यदि तुम बस सिर्फ इसलिए माँ को याद करते हो कि माँ मेरी नौकरी लगवा दे, माँ मेरे बेटे की शादी करा दे, माँ मुझे अच्छा बिजनेस दिला दे, या कुछ भी नहीं, अभी भक्ति नहीं है। अभी तो तुम भक्ति के मार्ग को भी ढूंढ नहीं पाए हो। जब तुम भक्ति के मार्ग को ढूंढ लोगे, जब तुम उस रास्ते को पकड़ लोगे, तब उस पर चलना शुरू करोगे। आज व्यक्ति चाहता तो ये है कि मुझे सब कुछ मिले, पर उसके लिए मेहनत कितनी करनी पड़ेगी या मेहनत क्या करनी है, वो नहीं करना चाहता। उससे बचता है, शॉर्टकट ढूंढता है। ऐसा कोई शॉर्टकट बताओ कि मैं 10-11 माला खाटू श्याम की कर लूं और बस अगले दिन करोड़पति बन जाऊं। एक और ये भी एक रिवाज हो गया है, बस मैं अमीर हो जाऊं। भाई अमीर पैसा रात को कोई छत फाड़ के नहीं आएगा, कोई तुम जा रहे होंगे अचानक से नहीं मिलेगा। तुम जो लक्ष्य निर्धारित करोगे अपने जीवन में, उसको प्राप्त करने के लिए, जब तुम पर लक्ष्मी की कृपा होगी, जब तुम पर देवी की कृपा होगी, तो तुम्हें लक्ष्य की प्राप्ति होगी।
और जब लक्ष्य की प्राप्ति हो जाएगी तब तुम्हें लक्ष्मी भी मिल जाएगी। लक्ष्मी का तात्पर्य ही यही है, जो लक्ष्य को प्राप्त करवा दे। और वो लक्ष्य प्राप्त कैसे होगा? कभी कभी बच्चे पूछते हैं, साधक पूछते हैं कि वह लक्ष्य कैसे मिलेगा, वह रास्ता कैसे मिलेगा? तो उसके लिए तुम्हें निष्ठावान होकर, समर्पित होकर जाप करना शुरू कर देना चाहिए। जो भी गुरु द्वारा प्रदत्त मंत्र हैं उनका जाप करना शुरू कर देना चाहिए। तुम जाप करोगे, तुम्हारा हृदय स्वच्छ होगा, तुम्हारे प्रारब्ध के कर्म कटने शुरू हो जाएंगे। तुम जाप करते रहो, करते रहो, करते रहो, बिना ये सोचे समझे कि 40 दिन करना है कि 40 साल करना है। उसे गिनना बंद करो, बोझ लेकर मत करो, बस करते चले जाओ। जैसे तुम श्वास लेते हो, गिनते नहीं हो। जैसे तुम खाना खाते हो, सोचते नहीं हो। वो खाना एक आपका लाइफ का पार्ट है। ऐसे ही जाप को अपने एक लाइफ का पार्ट बना लो। जब तुम जाप को अपनी श्वासों के साथ जोड़ना सीख जाओगे तो बहुत कुछ जीवन में परिवर्तन होना शुरू हो जाएगा। और जब भी परिवर्तन होगा तो परिवर्तन दिखाई देता है, परिवर्तन दृश्यमान होता है। परिवर्तन जब भी होगा तो वह ऐसा नहीं होता बंद कमरे में, वो सबको दिखेगा। और अच्छा परिवर्तन शुभ का संकेत है। इसलिए जाप करें, अधिक से अधिक जाप करें, गुरु द्वारा प्रदत्त मंत्रों का जाप करें। मन दूसरा एक और समझें, जब हम मंदिर में जाते हैं, यदि मंदिर में आते ही, किसी स्थान पर जाते ही आपका मन शांत हो रहा है तो इसका मतलब वहाँ ऊर्जा बहुत अच्छी है। और जहाँ जाकर के आपका मन ना लगे इसका मतलब ऊर्जा ठीक नहीं। और जहाँ जाते ही आपका मन शांत होना शुरू हो जाए, ऐसा लगे कि ठंडक पड़ गई, प्रेम जागृत हो रहा है, मन में से एक आशा की किरण जाग रही है, आंखों से कुछ आंसू टपकने की तैयारी हो रही है। जब लोग दतिया जाते हैं तो उनका मन शांत हो जाता है। जो लोग नित्य दतिया जाने वाले हैं वो आकर के मुझे यही बताते हैं कि जैसे हम दतिया जाते हैं तो हमारा मन, हमारा हृदय शांत होना शुरू हो जाता है। और ठीक इसी प्रकार से जब हम आपके स्थान पर माँ बगलामुखी मंदिरम में आते हैं दिल्ली में, तो यहाँ भी हमारे साथ वैसा ही होता है। हमारा हृदय शांत होना शुरू हो जाता है। मन में एक इच्छा जागती है कि हम जाप करें। तो बस मैं उनको तभी बोलता हूँ कि यदि आपके हृदय में ये भाव जागृत हो रहा है तो इस भाव को संजो लें, बनाएं, उसके लिए कार्य करें। क्योंकि यदि आप कार्य करेंगे तभी उसमें उत्तीर्ण हो पाएंगे, तभी उसमें सफल हो पाएंगे। यदि आप नहीं करेंगे तो फिर कैसे होगा? फिर तो नहीं होगा। इसलिए अधिक से अधिक जाप करें, अपने आप को सफल बनाएं, चाहे संसार की दृष्टि में या आध्यात्मिक दृष्टि में। आध्यात्मिक दृष्टि में जो साधना करनी होती है वो थोड़ी सी भिन्न हो जाती है। जो संसार को पकड़ने के लिए साधनाएं होती हैं उससे साधन चाहिए, और जो साधन नहीं, मन को नियंत्रित करे, जो वह आध्यात्मिक साधनाएं होती। आज मुझे बस इतना ही कहना था। जय माई की।